आमरण अनशन का मतलब समझते हैं? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। यदि अधिकारी स्थानीय नेताओं ने अगर आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया, अंधी और बहरी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अंधी और बहरी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओके न्यूज हरियाणा और मैं हूं सतेंद्र यादव। हरियाणा का पहला चैनल जो है पूरी तरह से विज्ञापन फ्री, क्योंकि खबरों से समझौता हम नहीं करते। मेरे पीछे आप ये देख पा रहे हैं अनिश्चितकालीन धरना जो तोबड़ा के ग्रामीण है और कुछ और भी दूसरे गाँव के लोग भी यहाँ पर हैं। यहाँ जो शमशान घाट के अंडरपास की ये मांग कर रहे हैं और पिछले 3 साल से ये मांग कर रहे हैं और पिछले 2 दिन से ये अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। एक साथी हैं जो भूख हड़ताल पर भी बैठ चुके हैं, आमरण अनशन पर वो बैठे हैं, उनसे भी आपकी बातचीत करवाएंगे। फिलहाल जो ये ग्रामीण है, स्क्रीन पर आप वीडियो देख पा रहे हैं कि गांव की एक महिला जो है एक्सपायर हो गई थी, उसको रेल की पटरी से होकर वो गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब 100-200 लोगों की जान खतरे में कभी भी पड़ सकती है। क्या रेलवे को और जिला प्रशासन को इस चीज का इंतजार है कि कब कोई बड़ा हादसा हो, तब जाकर इस समस्या पर जो है संज्ञान लिया जाए। तो सबसे पहले नंबरदार साहब हमारे साथ में हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहोगे? कब से आपकी मांग है और जो आप हमारी मांग शुरू से है। जब ये ब्लॉक बनाए थे, गवर्नमेंट के इतने पैसे लगा दिए, सारा काम तैयार है और लास्ट में मोमेंट में ये सारा सामान पड़ा तैयार, ये तो कोई वो है नहीं, सबके सामने है जी। और ये तो बना के डाले हुए, हाँ बात डाले हुए हैं, सिर्फ इनको सेट करना है जी। और ये जो है जन्म और मृत्यु तो किसी के बस की बात है नहीं। और हमारे गांव के शमशान घाट का जब से गांव बसा है, जब से यही रास्ता है जी। और ये रास्ता कागजों में पास हो रखा है, क्योंकि जब ये ब्लॉक बने, जब ये शुरू हो चुका है एक तरह से, क्योंकि ब्लॉक शुरू हो गए, बिल्कुल। और दूसरा रास्ता ही नहीं है जब से गांव बसा है, जब से। और इसीलिए ये जब रास्ता शुरू में इसका जो ड्राइंग बनी थी, ये अंडर और ब्रिज बनाया था, उस टाइम ये ब्लॉक बनाए थे अब भी यहाँ से अंडरपास भी शमशान घाट का होगा। और ये बात जब शुरू में ड्राइंग बनी थी, सर्वे वाले आए थे, उस टाइम भी ये बात हुई थी कि यहाँ अंडरपास बनेगा शमशान घाट के लिए, क्योंकि दूसरा रास्ता ही नहीं हमारे गांव से शमशान घाट। जो 3 साल से लगभग आपकी ये मांग है, हाँ जी, तो अधिकारी, रेलवे के अधिकारी, जिला प्रशासन, सांसद, विधायक, इन सब से भी आपकी इस बारे में बात? इन सब से बात हो चुकी। रेलवे को भी हमने कई बार वो भेज चुके हैं ज्ञापन, विधायक साहब से मिल चुके हैं, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। सिर्फ आश्वासन डीसी को भी दे चुके। जो हमारे जो विपक्ष के लीडर कह सकते हैं, दूसरी पार्टियों के लीडर हैं, वो भी यहाँ आ चुके हैं? हाँ जी, आज आए हैं, आज भी आने वाले हैं। 1-2 समर्थन देने के लिए उनसे बात। कल ठाकर अतुल लाल जी आए थे। मीडिया को बताया गया कि यदि अगले 10 दिन में, हाँ जी, अगर ये समाधान की कोई आपको आश्वासन नहीं मिलता है, तो आप रेल रोकने का, ये भी कुछ आपने बताया? हाँ जी, मजबूर होना पड़ेगा जी, हमें मजबूरी बस आपको रेल रोकनी पड़ेगी, आप ये कह रहे हैं। और क्या कुछ कह रहे हैं? अब हम तो यही कर सकते हैं जी, बाकी पूरा गांव वो है, आसपास के इलाके को भी परेशानी है, अंडरपास बनना चाहिए। और भाई हम बैठे हैं धरने के ऊपर, अब काम तो सरकार को करना है, हमारी तो सरकार से विनती कर सकते हैं। परेशानी तो हो ही रही है जी हमें। अभी आप 3 साल से विनती तो कर रहे हैं? विनती कर रहे हैं जी, अब तो आखिरी हथियार अपनाना पड़ेगा। तो ये भूपेंद्र नंबरदार हैं जो कह रहे हैं आखिरी हथियार के रूप में हमें रेल रोकनी पड़ेगी। मेनपाल जी हमारे साथ हैं। सर, क्या इस विषय में आप क्या कुछ कह रहे हैं? इस विषय में ये है कि जब से तोबड़ा ग्राम बचा है, ये आम रास्ता रहा है। यहाँ शमशान घाट रेलवे लाइन के दूसरी साइड में है और गांव दूसरी साइड में है। अभी क्या है ना, और जो ये रेल की पटरियां और ज्यादा हो गई, पहले तो एक ही पटरी। हाँ, पहले पटरी एक थी, उस समय भी यहाँ फाटक बना हुआ था जी, आम रास्ता था, उस फाटक पे आदमी क्रॉस होके आ जाता था। अब रेलवे लाइन क्रॉस करने में भी परेशानी होती है। और जब किसी की डेड बॉडी आती है शमशान घाट में अंतिम संस्कार के लिए, तो उसमें 1-2 आदमी नहीं होते हैं, तो कहीं ना कहीं 200-300 हाँ, उसमें काफी लोग आते हैं और किसी भी प्रकार का बड़ा हादसा होने की भी संभावना बनी रहती है। और सुपर फास्ट ट्रेनें हैं, इलेक्ट्रिक है, आजकल इनकी आवाज भी नहीं आती है, तो इस वजह से आदमी को पता भी नहीं चलता। आदमी एक तरफ देखता है, लाइन क्रॉस करता है, इतनी देर में दूसरी तरफ से गाड़ी आ जाती है, तो एक हादसा, डेंजरस हादसा होने की भी संभावना बनी रहती है। तो हमारी तो ये है कि ये आम लोगों का भी रास्ता है और गांव का शमशान घाट का भी रास्ता है। ये काफी परेशानी है, क्रिटिकल मामला है। इसको देखते हुए इसका समाधान करने के लिए रेलवे डिपार्टमेंट को देखना चाहिए, क्योंकि बार बार इसके बारे में मांग पत्र भी दिए जा चुके हैं, काम भी तैयार है, ब्लॉक भी बने हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ इनको सेट करना है और कुछ भी नहीं। कहीं ना कहीं रेलवे की जो बड़े अधिकारी हैं, उनकी जो अनदेखी है, बड़े हादसे को न्योता दे सकती है, आप ऐसा बोल रहे हैं। तो आपका नाम सर? बाबूलाल जांगड़ा। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप?
सर ये अंडरपास गांव के लिए ही बना है और प्रॉपर शमशान घाट के लिए ही है और इसके साथ लगते गांव भी काफ़ी हैं तो लोगों को आवागमन भी इधर से काफ़ी है क्योंकि लाइन के इस तरफ तहसील कार्यालय तहसील हो गई है, अस्पताल है, स्कूल हैं, छोटे छोटे बच्चे भी रेल पा रहे हैं और इधर के भी लोग अनाज मंडी में जाते हैं, बस स्टैंड में जाते हैं। जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं स्कूल में जो आते हैं वो भी पटरी पार करके ही जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ा हादसा होने का आशंका कभी भी हो सकता है, बड़ा हादसा और काफी हादसे हो भी चुके हैं। तोबड़ा से राजेंद्र जी हैं जो अनशन पर बैठ गए हैं, बताइए सर। ये अंडरपास की डिमांड है जी हमारी, अंडरपास नहीं बन पा रहा, शमशान घाट है। कब से आप जो भूख हड़ताल पर कल से बैठा हूँ। कल से बैठे हैं तो आमरण अनशन का मतलब समझते हैं? हाँ बिल्कुल, यदि जल सत्याग्रह। बिल्कुल बिल्कुल, यदि अधिकारी स्थानीय नेताओं ने अगर आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो आप भूखे रहेंगे? भूखे रहेंगे, कुछ भी हो सकता है। फिर आप क्या कुछ करने कह सकते हैं? सीधी कड़े से कड़े शब्दों में मेरी मृत्यु हो जाए, मैं ये बनवा के रहूँगा, छोड़ूंगा। आमरण अनशन पर ये बैठे हैं और इनका कहना है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती ये ऐसे ही भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे, चाहे रिजल्ट चाहे परिणाम कुछ भी हो। तोबड़ा से महिपाल जी हमारे साथ में हैं और इस पूरे जो प्रकरण है इस पर जो प्रकाश डालने की कोशिश कराइए। इस अंडरपास के लिए सारे गांव की नहीं, इलाके की भी जरूरत, इलाके को भी जरूरत है जी इसकी। बाहर से आने वाले लोगों को भी काफी परेशानी होती है और छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं वो लाइनों को क्रॉस करते हुए आते हैं। तीनों पहले एक लाइन थी कि इतनी परेशानी नहीं थी, 3-4 लाइनें हो गई हैं। अब ज्यादा लाइन होने के कारण रेल एक इधर से आती है, सारी पटरियों पर रेल आती रहती है, सुपर फास्ट ट्रेनें चल रही हैं। कभी भी कोई हादसा बड़ा हो सकता है और छोटे मोटे तो हुए भी हैं, कई हादसे हुए हैं, लेकिन सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। अब यदि सरकार, क्योंकि पिछले 3 साल से आप मांग कर रहे हैं, 2 दिन से आप और सामान भी सरकार ने अपना बना कर रख रखा है यहाँ, उसको काम में नहीं ले रहे। अब अगला कदम क्या होगा? अगला कदम ये होगा जी, गांव यहाँ रहेगा और रेल रोक की जाएगी। तो आपने देख लिया, ग्रामीणों ने सीधी सीधी चेतावनी ये दे दी है कि अगले 10 दिन तक यदि ये मांग पूरी नहीं होती जो है रेल रोकने का प्रयास करेंगे। तो आपने भी देखा है, सारा गांव था, ये बुढ़िया गुजर गई, कितने आदमी रेल पार कर गए, बिल्कुल। और दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है ना, रास्ता हो तो भाई चलो उधर से वो किया जाए, और काम के लिए भी देखी जाए, ये शमशान घाट के लिए तो। धन्यवाद सर। तो आपने देख लिया, जो यहाँ जो ग्रामीण है इनका मानना है कि यदि अगले 10 दिन में जो इनकी मांग पूरी नहीं की गई तो ये रेल रोकने का प्रयास जो करेंगे। यहाँ जो नेता काफी लोग यहाँ आ चुके हैं और आज भी कोई नेता आने की उम्मीद है। पीछे ठाकुर रतनलाल यहाँ आ चुके हैं, मांग जो है कर चुके हैं, और अब सीधी बात यह है, जल्द से जल्द इस समस्या का यदि समाधान नहीं हुआ तो ये रेल रोकेंगे। अधिकारियों को अब ये देखना है कि जब कोई गाँव में आदमी मर जाता है तो 200-300 लोग उसकी शमशान यात्रा में जो आते हैं उनकी जान को भी खतरा बना रहता है। प्रशासन को और स्थानीय नेताओं को इस पर जल्द से जल्द ध्यान देना चाहिए। हरियाणा का पहला चैनल जो है पूरी तरह से विज्ञापन फ्री, क्योंकि खबरों से समझौता हम नहीं करते। खबर नहीं सच के लिए आप देखते रहिए ओके न्यूज़ हरियाणा। नमस्कार। अंधी और बहरी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अंधी और बहरी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद।